ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु परम कृपाणु देव पूज्य पप्पा जी और सर्व ज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। जो भी सुने उसे गहराई से समझे और आत्मसात करे। जो भी आत्मसात होगा वही हमारे साथ आएगा। जो बुद्धि से ग्रहण होगा वो इस शरीर और बुद्धि के नाश से खत्म हो जाएगा। तो प्रभु से यही प्रार्थना है कि जो भी सत्संग में सुने वो आत्मा में स्थिर हो जाए, आत्मा में ग्रहण हो जाए। और एक बार आत्मा में ग्रहण होगा तो वो एकदम सहज हो जाएगा। उसके लिए कोई पुरुषार्थ प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा। तो पुरुषार्थ जो करना है वो यही है कि आत्मा साथ हो। और आत्मा साथ के लिए वही चीज जब तक बार बार हम दोहराते नहीं हैं और फिर अपने आप वो सहज होने लगती है। तो बस प्रभु से यही प्रार्थना है कि उनके एक एक वचन हमारे आत्मा में अंकित हो जाए और उन्हीं वचनों के द्वारा हमारा हर एक वर्तन हो, तो उनका बोध हमारे लिए उपकारी हो, कल्याणकारी हो। ओके, तो आज का सत्संग आरंभ करते हैं। आज का सत्संग आरंभ करने से पहले 2 मिनट के लिए सब लोग आंख बंद करके स्वीटी जी को श्रद्धांजलि देंगे। स्वीटी जी जो हमारे परम मुमुक्षु थे, उनको भावपूर्ण हम नमन और वंदन करते हैं और उनके गुणों को याद करके वही गुण हमारे में प्रकट हो, ये भाव से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो हम 2 मिनट का भाव से मौन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। जय सर गुरुदेव वंदन निमेश भाई। जय सद्गुरुदेव। सुनीता जी वेलकम आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। जय Hello। सच्चिदानंद। बस निमेश भाई ने उस दिन ऐसे प्यार से बोला तो मैंने कहा एकदम देख लिया मैंने लिंक तो ध्यान आ गया, मैंने कहा थोड़ी देर ज्वाइन करती हूँ। चलो वेरी गुड, वेलकम बैक। ओके, आपका माइक और वीडियो व्यू अपना बंद कर दीजिए। आज हम लोग थोड़ा स्वीटी जी के बारे में बात करेंगे और फिर आज के टॉपिक मूल मार्ग पे आएंगे, क्योंकि दोनों चीज कनेक्टेड है।
कुछ समय पहले स्वीटी जी भी यही सत्संग एकदम रेगुलरली अटेंड करते थे। उनकी खूबी ये थी कि वो कोई भी सत्संग मिस नहीं करते थे, चाहे वो दिल्ली सेंटर का सत्संग होता था या ऑनलाइन सत्संग होता था। और दूसरा, बहुत ही भाव से, बहुत ही उपयोग पूर्वक वो सत्संग में पार्टिसिपेट करते थे। और ये सबसे बड़ा गुण है कि अगर, बिकॉज ऑनलाइन में क्या होता है, आप क्या कर रहे हो पता नहीं चलता, और यहाँ पर कोई स्कूल है नहीं कि भैया आपको बोला जाए आप ये करो आप ये मत करो। लेकिन जो सच्चा मुमुक्षु होता है वो सत्संग का इम्पोर्टेंस समझता है और सत्संग की राह देखता है और सत्संग का सदुपयोग करता है कि हर क्षण जो सत्संग की है वो बहुमूल्य है, क्योंकि यहाँ पर ही हमारा आत्मा और परमात्मा से कनेक्शन होने वाला है। तो उसी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इश्यू ये आता है कि बहुत से लोग संसार में इतने उलझे हुए हैं, हम सब संसार में उलझे हुए हैं, ऐसा कोई भी इस सत्संग में नहीं होगा जो संसार में उलझा हुआ नहीं है, जिसको संसार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। कुछ न कुछ तो हर एक को है, लेकिन समय निकालना हमारे हाथ में है। अगर हम चाहे तो अवश्य समय निकाल के आत्मा मतलब मेरा कल्याण करना है। यहाँ दूसरे के कल्याण के लिए हम नहीं आए हैं, हम स्व कल्याण के लिए आए हैं और स्व कल्याण ही हमारा कल्याण है और स्व कल्याण से पर कल्याण होगा। बट पहले स्व का तो कल्याण करें, फिर पर का कल्याण की बात सोचेंगे। तो स्वीटी जी ने बहुत ही अच्छा अपना मनुष्य भाव का सदुपयोग किया। अभी आज वो हमारे बीच नहीं है, यानी यहाँ नहीं है, लेकिन उनका देहांत हुआ है, उनका निधन नहीं हुआ। निधन मतलब एंड नहीं हुआ है। ये बहुत ही बड़ी हमारी गलत फहमी है। हमें लगता है कि मृत्यु यानी के फिनिश। नो, इट इज नॉट अ फिनिश, इट इज नॉट अ फुल स्टॉप, इट इज अ कॉमा। एंड नहीं हो गया है, आगे है, उसके बाद में और आगे है। आज तक हमारा भी कितनी बार मरण हुआ है और कितनी बार, जितनी बार मरण हुआ उसके साथ में जन्म भी हुआ, और जितना जन्म हुआ उतना फिर से मरण हुआ। ये चक्र एंड ही नहीं हो रहा है। अभी हमें स्वीटी जी के निधन का दुख होता है, यानी कि देहांत का दुख होता है, सबको होता है। लेकिन वो और कहीं पर है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे अंदर में बचपन से ऐसा ठूस दिया गया है कि मृत्यु मतलब सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, हाँ, इस भव का खत्म हो गया। यस, ये चैप्टर पूरा हो गया, लेकिन बुक खत्म नहीं हुई है। एक चैप्टर फिनिश हुआ है, दूसरा चैप्टर चालू हुआ है, फिर से वो चैप्टर पूरा होगा, तीसरा चैप्टर चालू होगा। ऐसे हमारे जीवन में कितने अनंत अनंत चैप्टर हुए हैं, अनंत जन्म हुए हैं और अनंत मरण हुए हैं। और अगर हम सही पाथ पे, जो मूड मार्ग में कृपाणुदेव बता रहे हैं, उस पे नहीं आएंगे तो ये जन्म मरण का चक्र कभी खत्म नहीं होगा। और यही मूल मार्ग है। और सीटी जी ने बहुत ही अपने मनुष्य भव का सदुपयोग किया। ये हम सबको पता है कि मनुष्य भव में ही आत्म कल्याण पॉसिबल है। क्या आप चींटी को, बिल्ली को, कुत्ते को, बिल्ले को, हाथी को आत्मज्ञान, आत्मा की बात कर सकते हो? नॉट पॉसिबल ओनली। समझेंगे ही नहीं, क्योंकि उनके पास में वैसी बुद्धि नहीं है। ये मनुष्य भाव में हमारे पास में ऐसी बुद्धि है, और इस बुद्धि का, ये विचार का, समझ का, क्या सही गलत, ये हमारे अंदर में समझ की भगवान ने शक्ति है, ये मनुष्य के अंदर में है। बाकी में भी है, लेकिन जितनी ज्यादा हमारे अंदर है, बाकी और कोई भी योनि में नहीं है। तो कल्याण करने के लिए हमारे पास में कौन सा चांस है? ये मनुष्य का चांस है।
और आपको पता है ये मनुष्य भव एंड होने के बाद में हम कौन सी योनि में जाएंगे? आज तक तो हम 84 लाख योनि में जाके आए हैं। कितनी योनि में? 84 लाख। तो हर एक योनि में हम जाके वापिस आए, और एक बार नहीं, बार बार। जैसे ये चक्र होता है ना, जायंट व्हील, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, वो चलता ही रहता है। इसी तरह से हम मनुष्य बनते हैं, फिर धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं, फिर से ऊपर जाते हैं। यानी कि ये चक्र जो है, काल चक्र, ये भव, रोग भव का चक्र चालू है। अभी हमें डिसाइड करना है, हम स्वीटी जी के जीवन से और उनकी मृत्यु से क्या बोध लेते हैं। क्या हमारे अंदर में कोई परिवर्तन आता है? प्रॉब्लम यह है कि कोई भी हमारे निकट जन का मृत्यु यानी कि देहांत होता है, तो तभी स्मशान वैराग्य उत्पन्न होता है। स्मशान वैराग्य। मैं सीटी जी के घर पे गया था, पुरमेल, उस दिन सत्संग हुआ, उसके बाद में मैं सीटी जी के घर पे उनके परिवार वाले से मिलने गया। ऑब्वियसली सब लोग बहुत उदास थे, बहुत ही सैड थे। उनसे बातचीत की, लेकिन कुछ समय के बाद में हम सब फिर से अपने नॉर्मल ट्रैक पे आ जाएंगे। जो गया उसको धीरे धीरे भूल जाएंगे। भूल जाएंगे मतलब याद आएंगे, लेकिन जो आज ताजा है वो धीरे धीरे चला जाएगा। हमारे माता, हमारे पिता, हमारे भाई, शायद बहन, और भी कितने लोग हमारे जीवन में थे जो चले गए, हम उनको आज शायद ही याद करते हैं। तो ये जीवन ऐसा है कि सब कुछ भूल जाएंगे और वापिस वही चक्कर में, यानी कि कर्म के चक्कर में फंसे रहेंगे। अभी हमें डिसाइड करना है कि जितना समय हमारे पास में बाकी है। जो मैं एक्चुअली दिल्ली में था लास्ट वीक, या ये वीक कह लो, तो जो सत्संग में हम सब जो बैठे थे सत्संग में, मेरे ख्याल से मेजॉरिटी 50-60 के, 50 के ऊपर तो सभी लोग थे। तो अभी अनलेस आपका 100 साल के ऊपर का आयुष्य हो, वो आज पॉसिबल है, लेकिन मैंने या आपने देखा होगा कि 70, 80, 90, 100 तो बहुत कम लोग पार कर पाते हैं। और अगर वहां पहुंच भी जाते हैं तो बेड रिडन रहते हैं, उनकी इंद्रियां काम नहीं करती, उनके सब अंग कुछ नहीं कर पाते हैं, यानी वो दूसरे के ऊपर पूरे डिपेंडेंट हो जाते हैं। उसमें तो आत्मकल्याण अगर पॉसिबल नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन जितना एक्टिवली, अगर आप कान से सुन नहीं पाओगे तो सत्संग सुन नहीं पाओगे, देख नहीं पाओगे तो देखने से जो लाभ होता है वो नहीं कर पाओगे। तो जैसे जैसे इंद्रियां शिथिल हो जाएगी आज के दिन में, बचपन में और जैसे जवानी में इंद्रियां बहुत एक्टिव होती है या ओवर एक्टिव होती है, आज के दिन में जैसे जैसे बुढ़ापा या जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, कान से कम सुनाई देता है, आंख से बराबर दिखाई नहीं देता है, सब धीरे धीरे, ये तो एक नियम है। शरीर है वो जड़ है, तो जड़ के हिसाब से उसके अंदर में परिवर्तन आता जाएगा और धीरे धीरे सब बंद होता जाएगा, मंद होता जाएगा, सॉरी, और एक दिन बंद हो जाएगा। तो वहां पर ये बात हुई कि जितनी हमारी आयुष्य पूरी हो चुकी है उसके बाद में अभी हमारे पास में उससे तो कम समय है। इतना तो हम सबको रियलाइज होता है। ओके, आज मैं अपने आप को देखता हूँ तो 60 साल का, तो 60 साल से यानी शायद कितने साल बाकी है मुझे नहीं मालूम है। मृत्यु तो कल भी आ सकती है कभी भी आ सकती है। क्या स्वीटी जी ने सोचा था कि उनको इस तरह से कैंसर होगा और उनका इस तरह से एक बार शरीर का एंड हो जाएगा? नहीं सोचा, ऑब्वियसली किसी ने नहीं सोचा, लेकिन हुआ। क्योंकि जो होना है वो होके ही रहता है। उन्होंने बहुत सारी ट्रीटमेंट ली, बेस्ट डॉक्टर्स के पास में, कोई ट्रीटमेंट में उनके परिवार वाले ने, उनके पास में पैसे की सुविधा थी तो कोई भी कमी नहीं रहने दी। सब से सब, और पैसे की बात नहीं करता हूँ, सब तरीके से उन्होंने उनकी सेवा चाकरी करके, और ये भाव से, और स्वीटी जी को खुद को ये लगता था कि ये बीमारी से वो बाहर आ जाएंगे, लेकिन नहीं आ पाए। और ज्ञानी क्या कहते हैं कि जो कैंसर जैसी बीमारी एक मृत्यु देती है,
कैंसर से एक बार मृत्यु होती है, लेकिन ये जो भव रोग है उससे तो बार बार मृत्यु होती है। अगर हमारे भव रोग चल रहे हैं तो एक बार नहीं, 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार मृत्यु होगी और हो चुकी है। आपने और मैंने भी अनंत अनंत शरीर छोड़े हैं। ओके, और अभी भी ये चक्र चालू, अगर हम सही पाथ पे नहीं आ जाएंगे तो ये चालू ही रहेगा, एंड नहीं होगा। ओके, तो यहाँ से बोध क्या लेना है? सिर्फ स्मशान वैराग्य उत्पन्न नहीं होना चाहिए, रियल वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए कि ये जो संसार में सब जो दिख रहा है ये सिर्फ एक इल्यूशन है, एक मोह है, एक माया है। हाँ, हमारे को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अवश्य पूरी करनी है, चाहे वो घर की हो, जॉब की हो, बिजनेस की हो, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, लेकिन हमारा लक्ष्य वो नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य आत्म कल्याण होना ही चाहिए। और आत्म कल्याण अगर मेरा लक्ष्य हो तो सबसे ज्यादा समय मुझे किस में निकालना चाहिए? जैसे आदमी को, यानी जो कमाता है, उसे पता है कि मेरा लक्ष्य है पैसा कमाना, तो उसके लिए वो कितना समय निकालता है? क्या आधा घंटा निकलता है, 1 घंटा निकलता है, कितने घंटे? 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा। जो बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें पढ़ा है कि पढ़ना है, आगे बढ़ना है, डिग्री लेनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन होना है, तो वो बच्चे लोग खेलने तो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम किस में स्पेंड करते हैं? पढ़ाई में। स्कूल में पढ़ते हैं, फिर आके घर पे पढ़ते हैं या प्राइवेट ट्यूशन होते हैं, कितने कितने घंटे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आत्मा, उसके लिए हम लोग, अगर हमारे जीवन की ये प्रायोरिटी है तो हम कितना समय निकाल रहे हैं, ये हमें अपने आप से प्रश्न करना है। और पूज्य पापा जी ने तो ये कहा, सब डिस्काउंट देके, कि आप दिन के 2 घंटे, कितने? 2 घंटे। अगर कोई कहा जाए 2 घंटे तो लोग, अरे बाप रे बाप, 2 घंटे मैं समय कहाँ से निकालूंगा? फिर आपकी प्रायोरिटी नहीं है। अभी मैं फिर से एक और एग्जांपल देता हूँ। अभी आजकल आईपीएल यानी क्रिकेट की लीग चालू है। अभी जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं बहुत ही पैसा कमाते हैं, बट पैसा ऐसे ही नहीं कमाते हैं ना, उनमें एक तो हुनर है, और दूसरा इतना प्रैक्टिस करते हैं, इतना स्टडी करते हैं, हर एक 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 चीज। मान लो कोई बैट्समैन आउट हो गया, तो वो फिर से वो वीडियो देखता है, मैं कैसे आउट हुआ, क्यों आउट हुआ, मेरा क्या गलती हुआ, क्या नहीं। फिर सुबह से लेके प्रैक्टिस प्रैक्टिस एक्सरसाइज सब कुछ करते रहते हैं। एक ही लक्ष्य, क्या? क्रिकेट। तो अगर मेरा और आपका अगर आत्मा लक्ष्य है तो आप ही सोचिए कितना समय निकालना चाहिए। और अगर हमें लगता है कि 1 घंटा और 2 घंटा 24 घंटे में से भी मेरे लिए बहुत ज्यादा है, तो फिर आपकी प्रायोरिटी क्या है? संसार। अभी इतना समय चला गया, और संसार को तो हमने बहुत समय दे दिया, लेकिन आत्मा को कितना समय दिया? आत्मा के लिए कितना समय निकाला? और आत्मा में स्वयं हूं, मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये हम किसके लिए कर रहे हैं? और किसी के लिए? अपने लिए, मेरे लिए। तो मैं, और सत्संग पता है क्या है? जैसे आजकल लोगों को बहुत फिटनेस का, बॉडी फिटनेस का वो लगा है। आजकल हर कोई यंगस्टर देखो, या इवन यंगस्टर नहीं, ओल्डर ऑल्सो, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, योगा करते हैं। बहुत अच्छी चीज है, नहीं करने की बात ही नहीं है, करना ही चाहिए। शरीर को तंदुरुस्त रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर तंदुरुस्त होगा, मन चंगा होगा, मन सतर्क होगा, तो आप और बहुत सारी चीजें परमार्थ और संसार कर पाओगे। तो ऑब्वियसली करना चाहिए। मेरा पॉइंट ये है कि जो यंगस्टर्स है और जो आजकल फिल्म स्टार्स वगैरह, वो 2-2 3-3 घंटे जिम में निकलते रोज रोज। उसके बाद में और भी बहुत कुछ करते हैं, डाइट के ऊपर ध्यान रखते हैं, इसके ऊपर उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि उनको शरीर को बराबर ट्रिम फिट परफेक्ट रखना है। तो अगर मुझे आत्मा को ट्रिम फिट परफेक्ट रखना है तो आत्मा की वर्जिश करनी पड़ेगी। और वो वर्जिश कहाँ से होगी? सत्संग में से। तो जो सत्संग है वो आत्मा का जिम है, ऐसा समझिए। और जो स्वाध्याय है ये सब आत्मा की एक्सरसाइज है। आत्मा को आप शार्प कर रहे हो, फिट कर रहे हो। क्योंकि आत्मा का जो स्टार्टिंग में कहा,
आत्मसात होना चाहिए। आत्मसात कैसे होगा? आज स्वीटी जी का आत्मा चला गया, शरीर तो यहीं रह गया, सब इंद्रियां भी यहीं रह गई, तो क्या गया स्वीटी जी में से? उनका आत्मा गया। और आत्मा के साथ में क्या गया? कर्म तो गए ही। आत्मा का जो उन्होंने इस भाव में ज्ञान लिया वो आगे गया। मुझे याद है कुछ समय पहले मैंने स्वीटी जी से वीडियो कॉल किया था। उसमें पूछा था, स्वीटी जी आप कौन है? भले उनके ब्रेन की वजह से और काफी चीजें उनको याद नहीं आती थी, या ऐसा भूल जाते थे, ऐसा लगता था वो और कहीं और कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन आत्मा की बात परफेक्टली करते थे। कहते थे मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और हमारे एक सीनियर मुमुक्षु ने यही कहा था कि स्वीटी जी को ये पता तो हम सबको है, लेकिन ये बोध बार बार आना चाहिए, जो आज के मूल मार्ग में फिर से आएगा कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं है। क्योंकि शरीर तो यहीं रह गया, रह क्या गया? अभी तो खत्म हो गया ना, जल गया, राख हो गई। स्वीटी जी का आत्मा चला गया। इसके साथ में उन्होंने जो आत्मा साथ किया हुआ ज्ञान है वो आगे गया। तो हमारे को अभी जितने इस मनुष्य इस जीवन के बाकी है उसका सद उपयोग करना है, ऐसा अंदर से भाव स्ट्रांगली आना चाहिए। ओके, और ये जितना भाव आपके अंदर आएगा उतना आप पुरुषार्थ करोगे। फिर से किसके कल्याण के लिए? मेरे कल्याण के लिए, यानी स्व कल्याण। ठीक है। तो अभी हम लोग आज का जो पद है, जो हम लोग पिछले 2-3 सेशन से ले रहे हैं, मूढ़ मार्ग रहस्य। उर्मिल, अपनी हिंदी बुक में कौन से पेज पे है? हेलो, ये वाली जो बुक है हाँ मूढ़ जी, मार्ग का, मूल मार्ग का रहस्य है ना। हाँ जी, कौन से पेज पे है? ये है 72 पे। ओके, 72 और अभी 73 पेज। 3। ओके, तो हमने लास्ट कुछ सेशंस में प्रीवियस पद किए थे। अभी हम लोग मेन जो तत्व है, जो रियलिटी है, उसके ऊपर आ रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने काफी डिटेल में पद नंबर 6 किया था। मैं वो रिपीट करूंगा क्योंकि काफी टाइम का ब्रेक आ गया है। मैं वो रिपीट करता हूँ। छे देहादि थी भिन्न आत्मा रे, उपयोगी सदा अविनाश रे, मूढ़ मार्ग सांभळो जीननो रे, एम जाने सदगुरु उपदेश थी रे, कयु ज्ञान तेनु नाम खास रे, मूढ़ मार्ग सांभळो जीननो रे। ये पद हमने लास्ट वीक ने लास्ट सेशन में काफी डिटेल में लिया था। तो अभी उसी पद को फिर से थोड़ा ब्रीफली कवर करके नेक्स्ट पद पे आते हैं कि कृपाणुदेव इसका हिंदी का मीनिंग मैं रिपीट भी कर देता हूँ कि 6 मतलब है हे दे आदि थी, यानी देह इंद्रियों से आत्मा भिन्न है। देह इंद्रियों वगैरह से आत्मा भिन्न, उपयोगी सदा अविनाश। तो क्या कहते हैं? आत्मा क्या है? जो अभी हम लोग ने बात की स्वीटी जी का, इसके लिए बार बार उनको याद कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही योग्य शिष्य थे, और जो उन्होंने प्राप्त किया बहुत ही अद्भुत था। और उनके जो गुण थे, सरलता, सिंसियरिटी, नम्रता, विनम्रता, बहुत ही अद्भुत थे। और हमारे को हर एक मुमुक्षु के पास में, हर एक मुमुक्षु क्या, हर एक मनुष्य के पास में, हर एक जीव के अंदर में गुण है, और हमें वो गुण ग्रहण करने हैं। जैसे हम स्वीटी जी को याद करते हैं, याद करना ही इनफ नहीं है, बट उनको, उनके गुण को याद करके उनके गुण को ग्रहण करना कि मैं भी उनके जैसा बनूं,
जैसे हम सदगुरु के गुण को देखते हैं तो हमारे अंदर में क्या भाव आते हैं कि मैं भी सदगुरु जैसा बनूं या उनके जैसे गुण मेरे को प्राप्त हो। तो यहाँ क्या कहते हैं, हे देह मन इंद्रियों से भिन्न आत्मा रे। तो आत्मा और ये शरीर क्या है, अलग है, लेकिन दिखते कैसे हैं, एक एक रूप हो गए हैं। तो हमें लगता है कि मैं ही शरीर हूँ, है ना। भले हम कितना भी सत्संग भी कर लेते हैं लेकिन ये भाव अंदर से जाता नहीं है, क्योंकि अनादि अनादि काल से देहाध्यास है। देहाध्यास के कारण हमें यही लगता है कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ। और ज्ञानी ने क्या कहा, तू शरीर नहीं है, तू एक आत्मा है, तू एक चेतन है। और ये जो चेतन है वो चेतन शरीर से भिन्न है, यानी चेतन के गुण अलग है, शरीर जो जड़ है उसके गुण अलग है। अभी आप सब जानते हैं कि जो चेतन यानी कि आत्मा है उसमें सबसे बड़ा जो गुण है वो है जानने की शक्ति, यानी ज्ञान की शक्ति। शरीर, वापिस स्वीटी जी का एग्जांपल लेंगे कि स्वीटी जी का जो शरीर है, एक बार उनका आत्मा निकल गया, फिर वो शरीर में बुद्धि भी थी, मन भी था, आंख भी थी, सब कुछ थी, लेकिन न वो कुछ देख सकते थे, न कुछ जान सकते थे, न कुछ कर सकते थे। तो जो एनर्जी है वो क्या थी, किस में थी, चेतन में, आत्मा में। और सबसे बड़ी जो चेतन की आत्मा का जो गुण है वो है जानना। हर समय हम कुछ ना कुछ जानते ही रखते हैं कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मेरे साथ ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअस। इसके लिए यहाँ पर एक शब्द कृपालु देव ने यूज किया, उपयोगी। उपयोगी सदा अविनाश। ओके, ये आपको पद सबको मिला है ना, स्टैंजा नंबर 6 मूड मारक का। मिला है सर, मिला है। ओके, तो हे देहादि से भिन्न आत्मा रे, उपयोगी सदा अविनाश। उपयोग, हर समय आप सोते हैं तो सोते समय भी आत्मा जागृत है, सोते समय भी आत्मा ज्ञान की क्रिया करता ही जा रहा है। इसके लिए ही तो हम स्वप्न में जो देखते हैं, देखने वाला कौन है, आत्मा है। जानने वाला कौन है, आत्मा है। तो उपयोगी है, हर समय एक क्षण भी ऐसा नहीं है आत्मा का जब भी वो कुछ ना कुछ जानता या अनुभव नहीं करता है, वो करता ही रहता है कंटिन्यूअसली। अभी आपको लगता है ना मैं थक गया, किसको लगता है, शरीर तो थका है, लेकिन फील कौन कर रहा है, आत्मा फील कर रहा है। मेरे को अगर बीमारी होती है तो शरीर को बीमारी हुई, लेकिन फील कौन कर रहा है, आत्मा कर रहा है। तो जिसमें फीलिंग की, जैसे वापिस एक डेड बॉडी होती है उसमें कोई फीलिंग नहीं होती है, आप उसको मारो, डांटो, जो भी करो, प्रेम करो, हार पहनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब भी आज ही मेरा आज ही मेरे वाइफ के बुआ, उनका देहांत हो गया। तो आज हम गए थे, वो पड़े हुए थे, सब लोग हार पहना रहे हैं, शॉल पहना रहे हैं, ठीक है, हमारा रीति रिवाज से। बट क्या उनको कुछ फीलिंग हो रहा है कि कोई मुझे हार पहना रहा है, कि कोई मुझे शाल पहना रहा है, कुछ नहीं, बिकॉज वहां तो चेतन है ही नहीं। एक 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 लाश है, एक एक जड़ चीज है। एक पत्थर रखो या इनको रखो, कोई फर्क नहीं है। आपने उनको बहुत सारे हार पहनाए, उनको अच्छा लगा, बिल्कुल नहीं। उनको किसी ने गाली दी होगी तो क्या उनको बुरा लगा होगा, बिल्कुल नहीं, कोई फर्क नहीं, बिकॉज में चेतन शक्ति ही निकल गई। तो न जान रहे हैं, न फील कर रहे हैं, न ज्ञान कर रहे हैं। तो ये जो उपयोगी शब्द है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उपयोगी सदा, सदा मीन्स हर समय आत्मा उपयोगी है, उपयोग करता ही जा रहा है। और ये जड़ शरीर से आत्मा भिन्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रियलाइजेशन हर समय हमारे अंदर चलता ही रहना चाहिए। मैं आत्मा हूं, शरीर से भिन्न हूं, मैं आत्मा हूं, शरीर से भिन्न हूं। एक और ज्ञानी ने वचन दिया है कि ये निमेष, ये जड़ शरीर का नाम है। अभी जैसे स्वीटी जी का, सॉरी मैं बार बार उनको याद कर रहा हूं, लेकिन अभी फ्रेश है हमारे अंदर। तो स्वीटी जी
का देहांत हुआ, उनका शरीर भस्म हो गया अभी, और धीरे धीरे स्वीटी जी का नामो निशान भी चला जाएगा। अभी वो दूसरे शरीर में चले गए, दूसरे शरीर में, दूसरे परिवार में, दूसरे वातावरण में। तो क्या उनका नाम वहां पर स्वीटी जी रहेगा? ऑब्वियसली नॉट। आज मेरा नाम इस भव में अगर निमेश है, तो क्या पहले भी मेरा नाम निमेश था? नहीं, और कुछ था, और कुछ था। ऐसे मैंने कितने शरीर ग्रहण किए हैं, और कितने ही नाम ग्रहण किए हैं, और कितने ही परिवार ग्रहण किए हैं, और कितने ही परिवार छोड़े हैं। स्वीटी जी अपने परिवार को छोड़ के चली गई, अभी दूसरे जगह दूसरा परिवार। कहने की बात यह है, क्या स्वीटी जी अपने परिवार को साथ लेके जा सकी? क्या उनकी प्रिय बेटी या पति या किसी को भी, क्या उनके पास में जो भी धन दौलत जायदाद बहुत कुछ था, क्या कुछ भी लेके जा सके? और मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मेरा ऐसा मानना है कि मृत्यु इज अ ग्रेट इक्वलाइजर, इज अ ग्रेट इक्वलाइजर। कि चाहे पैसा वाला हो या गरीब हो, राजा हो या रंक, सब शरीर छोड़ के, धन दौलत छोड़ के, दुख दर्द छोड़ के, सुख भी छोड़ के, सिर्फ आत्मा चला जाता है। ग्रेट इक्वलाइजर। आप चाहे कितना भी इकट्ठा कर लो, आप एक भी चीज लेके जा नहीं सकते। ये मैं कहता हूं मृत्यु की ब्यूटी है। और मृत्यु हमें ये सिखा रही है, ये देहांत हमें सिखा रहा है कि तेरा नहीं है, इसके लिए तो तू लेके जा नहीं सकता है। लेकिन आत्मा तेरा है तो तू जाता है, आत्मा जाता है, और तेरे किए हुए कर्म तेरे साथ आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आत्मा का जो तूने ज्ञान ग्रहण किया है वो तेरे साथ आता है। इसीलिए परम कृपाणु देव बचपन से ही ज्ञान उनमें प्रकट हो। ज्ञान कहाँ से आया? क्या उन्होंने इतनी सारी पढ़ाई कर ली? नहीं, हाँ थोड़ी बहुत उन्होंने पुस्तकें अवश्य पढ़ी, लेकिन वो ज्ञान तो प्रकट हुआ उनमें। और हमारे अंदर भी ज्ञान है, लेकिन हम उस ज्ञान को, जो आत्मज्ञान है, उसके ऊपर हम फोकस नहीं करते। हम बाकी सब संसारिक ज्ञान में डूबे हुए, उसी में हमारा समय, हमारा जीवन सब कुछ चला जाता। तो यहाँ कृपाणु देव कहते हैं, हे देहादि से भिन्न आत्मा रे, उपयोगी सदा, और फिर अविनाश। क्या अविनाश है? आत्मा अविनाशी है, आत्मा मरने वाला नहीं है। स्वीटी जी शरीर मर गया, आत्मा अविनाशी है, आत्मा एज इट इज इंटैक्ट है। आत्मा की एक और ब्यूटी है। क्या ब्यूटी है? आत्मा को कुछ नहीं हो सकता। गीता में क्या कहा? आत्मा को आप जला नहीं सकते हो, डुबा नहीं सकते हो, काट नहीं सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो आप आत्मा को। आत्मा इतना अद्भुत पदार्थ है, चाहे कोई भी कोशिश कर ले, आत्मा को छू भी नहीं सकता। आत्मा का बोलते हैं ना, बाल भी बांका नहीं कर सकता। आत्मा का तो बाल ही नहीं है, आत्मा का कोई फिजिकल फॉर्म ही नहीं है। आप काटोगे किसे? काटने के लिए जैसे अवकाश है, आकाश है, उसका कोई फिजिकल फॉर्म है? नहीं है। आप उधर आग लगाओ, उसको काटो, उसको डुबाओ, कुछ नहीं। आत्मा वैसा ही है, कुछ नहीं होने वाला आत्मा को। तो यहाँ पर मुझे ये रियलाइज करना है कि मैं ही आत्मा हूं, तो मुझे कुछ नहीं होने वाला है। शरीर को बहुत कुछ हो सकता है, मुझे कुछ नहीं होगा। स्वीटी जी के ब्रेन में कैंसर हुआ, आत्मा में कैंसर हुआ नहीं। आत्मा एज इट इज। आपके कितनी भी बीमारियां हो जाए, आत्मा को कोई बीमारी, आत्मा को सिर्फ एक ही बीमारी है, और वो है अज्ञान की बीमारी। आत्मा को जो बीमारी है वो भव रोग की बीमारी है, कि आत्मा बार बार जन्म मरण ले रहा है, ये उसकी बीमारी है। बाकी कोई बीमारी आत्मा को नहीं है। ओके, तो हमारे को वो बीमारी से, ज्ञानी कहते हैं आप कैंसर वगैरह से तो लड़ते हो, और कभी जीतते हो कभी हारते हो, लेकिन जो सबसे बड़ी आपको जो रोग है, इसके लिए कृपाणु देव ने और सभी ज्ञानी ने कहा है भव रोग। क्या रोग? भव रोग। भव का रोग, संसार का रोग, वो रोग है। ये सब आत्मा का रोग नहीं है, ये कैंसर आत्मा का रोग नहीं है। भव रोग आत्मा का रोग, भव रोग मेरा रोग है। तो अभी मुझे कौन सा रोग निकालने के लिए एफर्ट डालना चाहिए? ऑब्वियसली भव रोग। और भव रोग निकालने के लिए उपाय क्या है? उसके लिए मेरे वैद कृपाणु देव कहते हैं, सदगुरु वैद सुजान। सदगुरु
वैद सुजान, सदगुरु क्या है? वेद समान है। वेद मतलब डॉक्टर, आज के जमाने में डॉक्टर कहते हैं, पहले वैद होते थे। तो सदगुरु वैद सुजान, ये सब भव रोग से निकलने के लिए हमें वैद की, सदगुरु की जरूरत है। वही हमें इस भव रोग से निकालेंगे। यहाँ फिर से ये जो है कि मैं देह आदि इंद्रियों वगैरह से भिन्न अलग हूं, उपयोगी, सदा अविनाश, मेरा नाश कभी भी नहीं है, ये याद रखना। और इसीलिए आत्मा का ज्ञान का कभी नाश नहीं हो। देखो कोई भी चीज हो, जैसे शक्कर हो, शक्कर के अंदर में मिठास जो है वो इनबिल्ट है ना, इनबिल्ट है। मिर्ची हो तो मिर्ची में तिखास इनबिल्ट है, इनबिल्ट। आत्मा में वैसे ज्ञान भी इनबिल्ट है, उसको कोई ज्ञान बाहर से लाना नहीं है, अंदर ही है ज्ञान, अंदर। इसीलिए क्या कहते हैं, ज्ञान प्रकट हुआ। प्रकट का क्या मतलब? अंदर था, प्रकट हुआ। कोई बाहर से ज्ञान नहीं डालना है। तो इनबिल्ट है आत्मा में ज्ञान, और वही ज्ञान को हमें प्रकट करना है। वही हमारा सबसे बड़ा गुण है और वही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। इसीलिए ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा ज्ञान? आत्मा के। यहाँ कृपाणु देव कहते हैं, हे देहादि से भिन्न आत्मा रे। आपका माइक म्यूट कर रखिए रितु जी। हे देहादि से भिन्न आत्मा रे, उपयोगी सदा अविनाश, मतलब मैं हमेशा था, हमेशा रहूंगा, मेरे अंदर में हमेशा ज्ञान है, ज्ञान रहेगा, कभी भी जाने वाला। ऐसा कौन बोलते हैं? फिर नेक्स्ट लाइन में क्या बोलते हैं? एम जाने सदगुरु उपदेश से, अपने आप नहीं, सदगुरु के उपदेश से ये जानकारी मिलती है। अभी आज तक हमने बहुत सारी कथाएं सुन ली, सत्संग में प्रवचन में चले गए, लेकिन जब तक सच्चे सदगुरु नहीं मिले तब तक ये ज्ञान पता नहीं चला, ये जानकारी भी नहीं थी। आत्मा का सिर्फ नाम सुना था, लेकिन आत्मा के इतनी डेप्थ में, डिटेल में कभी समझ नहीं ली थी। तो ये मुझे कैसे पता चला? सदगुरु के उपदेश। एम जाने यानी ऐसा जानकारी मुझे सदगुरु के उपदेश से मिली है। ऐसा कहा, सदगुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। ज्ञानी बिना ज्ञान मिलेगा क्या? इम्पॉसिबल। ज्ञानी से ही ज्ञान मिलेगा। भले हमारे अंदर ज्ञान है, बट वो प्रकट करने के लिए हमें सदगुरु की जरूरत है। जैसे माचिस है, माचिस में जलने की शक्ति है, लेकिन जब तक उसको आप घिस से प्रकट नहीं करते हो डब्बे से, तब तक वो चिंगारी या आग नहीं निकलती है, भले उसमें शक्ति है। जैसे बीज है, उसमें पेड़ बनने की शक्ति है, लेकिन जब तक वो बीज जमीन में डाल के उसको पानी, खाद, सनलाइट वगैरह नहीं मिलेगी, तब तक वो नहीं होगा। इसी तरह से हमारे अंदर भी ज्ञान तो भरपूर है। कौन सा ज्ञान? केवल ज्ञान है हमारे अंदर, लेकिन जब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे, सत्संग नहीं मिलेगा, स्वाध्याय नहीं करेंगे, तब तक ये आत्मा का ज्ञान प्रकट नहीं होगा। तो परम कृपाणु देव कहते हैं, ये ज्ञान, और हमें भी समझना है, ये ज्ञान मुझे सदगुरु से मिला है। ये बोध मुझे सदगुरु से मिला है, जिससे मुझे अभी समझ में आ रहा है कि मैं आत्मा हूं और इस देह से भिन्न हूं। ओके, इसका नाम क्या है? क्या लिखा है यहाँ पर? कयु ज्ञान तेरो नाम खास। कहा ज्ञान उसका नाम खास। एकदम सिंपल शब्द में कृपाणु देव ने हमको दिया है। कयु ज्ञान तेनो नाम खास। कहा ज्ञान उसका नाम खास। खास मतलब स्पेशल। ज्ञान तो हम दूसरा पढ़ाई वढ़ाई करके बहुत सारे अलग अलग ज्ञान लेते हैं, लेकिन ये जो ज्ञान है, ये खास ज्ञान है, ये स्पेशल ज्ञान है, और ये सदगुरु के माध्यम से ही मिलता है। और इसीलिए ये ज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान है। अनफॉर्चुनेटली ना हमारे स्कूल में, ना हमारे कॉलेज में, ना कहीं भी ये ज्ञान दिया जाता है। मैं अभी राम का योग वशिष्ठ पढ़ रहा हूँ, आपने शायद नाम सुना होगा। और कृपाणु देव ने भी काफी जगह पे योग वशिष्ठ का जिक्र किया है। उनके शिष्य को कहा कि आप योग वशिष्ठ पढ़िए। योग वशिष्ठ में उस समय गुरुकुल की प्रथा थी, यानी जो भी शिष्य था वो गुरु के साथ में रहता था, और वहां पर सभी तरीके की
उनको ज्ञान दिया जाता था। उसमें आत्मज्ञान वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर जैसे जैसे हम सदियां बहती गई तो आत्मा धीरे धीरे गायब होता गया, नॉलेज में से, समझ में से, एजुकेशन में से, फिनिश। अभी सिर्फ बाह्य ज्ञान है, मैथ्स है, साइंस है, वो है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन मूल ज्ञान, मूल मार्ग, ये क्या है? मूल मार्ग आत्मज्ञान। इसीलिए कृपाणुदेव कहते हैं आपको आत्मा का ज्ञान का क्या मतलब है? आत्मा ज्ञान का सिंपल मतलब यही है कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से भिन्न हूँ, मेरा उपयोग हमेशा चालू है, मेरा कभी भी एंड या नाश होने वाला नहीं है, कभी हुआ नहीं है और कभी होने वाला नहीं, क्योंकि गुण है, आत्मा नाश होने वाला ही नहीं। और साइंस भी यही कहता है, नो मैटर और एनर्जी कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, साइंस कहता है। क्योंकि हम साइंस को ज्यादा बिलीव करते हैं, भगवान को कम। तो भगवान ने भी यही कहा और साइंस ने भी यही कहा। अगर आप साइंस पढ़ेंगे और पढ़ा होगा तो कहते हैं नो मैटर और एनर्जी कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म। यानी एक चीज में से दूसरी चीज, दूसरी में से तीसरी, तीसरी में से चौथी। लेकिन ये जो पूरा ब्रह्मांड है उसमें कोई भी जड़ पार्टिकल, भले शरीर, जैसे कहा शरीर को जला दिया, तो जला दिया तो क्या हुआ? वो 5 तत्व का बना है, अग्नि, वायु, पानी, पृथ्वी, अवकाश। ये 5 चीजें, ये आपने सुना होगा, फिर से रिपीट करता हूँ। ये शरीर जो है वो 5 तत्व का बना हुआ है, अग्नि, वायु, जल या पानी, पृथ्वी और अवकाश। ये 5 चीज से बना है। और ये 5 चीज से बनता है और 5 चीजों में विलय हो जाता है। जब इस शरीर को इधर दफनाया जाता है या जलाया जाता है तो ये अलग अलग जगह पे राख बन के जो मिट्टी में चला जाता है। अवकाश जो खाली जगह है वो आकाश में मिल जाती है। जो वायु है वायु रूप स्मोक होके चली जाती है। जो पानी है वो पानी रूप इवापोरेट हो जाता है। ओके, तो इस तरह से हर एक, ये जल जो जल के साथ में वो हो जाता है, सॉरी अग्नि। तो इस तरह से ये 5 तत्वों में से बना हुआ शरीर 5 तत्वों में चला जाता। लेकिन आत्मा कोई तत्व या चीज से बना ही नहीं है। अगर आपने आत्मसिद्धि पढ़ी होगी, उसमें कृपाणु देव ने अच्छे पद का पत्र पढ़ा होगा, तो कृपाणु देव कहते हैं ये जो आत्मा है न किसी ने बनाया है और न कोई इसको मिटा सकता। ऐसे ही जड़ के सबसे छोटे जो पदार्थ है उसको परमाणु कहा जाता है। परमाणु को भी बनाया नहीं जा सकता और परमाणु को मिटाया नहीं जा सकता। हाँ, बट परमाणु अलग अलग रीत से मिलके ये पूरा अलग अलग शरीर, ये टेबल, ये कुर्सी, सब अनंत अनंत पदार्थ बने हैं। इसके लिए हम उस पदार्थ में मोहित हो जाते हैं। तो ये ज्ञान क्या है? आत्मा का ज्ञान, ये जानना कि मैं आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न हूँ। आगे कहें तो मैं निमेष, ये शरीर का नाम है, और मैं निमेष से भिन्न हूं, मैं निमेष नहीं हूं। ये भी बहुत ये ज्ञान की परिभाषा है कि मैं इस शरीर से भिन्न हूं नहीं, वो तो हूं ही। मैं निमेष भी नहीं हूं, क्योंकि निमेष जैसे एक एक्टर को रोल मिलता है स्टेज पे काम करने का, तो वो ड्रामा में उसका कुछ नाम होता है। जैसे अमिताभ बच्चन, उसने इतने सारे रोल किए, तो हर एक रोल में, भले बहुत सारे पिक्चर में उसका नाम विजय था, लेकिन बहुत सारे पिक्चर में और भी नाम थे। अलग अलग उसका किरदार था, अलग अलग उसकी परिस्थिति, उसका परिवार था। एक्चुअली हमारा भी ऐसा ही है। हमने भी कितने नाम, कितनी परिस्थितियां, कितने परिवार बदले हैं, बदलते ही जा रहे हैं। तो ये रियल नहीं है, इसीलिए इसको मोह और माया कहा जाता है। तो मैं क्या हूँ? मैं सिर्फ आत्मा हूँ, मैं निमेष नहीं हूँ, मैं शरीर भी नहीं हूँ, मैं इंद्रिया भी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ एक शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ। अगर आपको एक पद है शिवोहम शिवोहम, कभी हर्ष जी आप लेना, शिवोहम शिवोहम। शिवोहम मतलब मैं सिर्फ शिव हूँ, शिव मतलब चेतन हूँ। मैं सिर्फ चेतन हूँ, न मैं शरीर हूँ, न मैं मनुष्य हूँ, न मैं कुछ हूँ।
बहुत ही आदि शंकराचार्य ने लिखा हुआ पद है, पढ़िएगा और उसको समझिएगा। तो हमारे गुरुओं ने, संतों ने ये सब बात अनादिकाल से कही है, लेकिन हमने समझी ही नहीं है। तो ज्ञान क्या है कि मैं आत्मा हूं, वही ज्ञान है, और ये शरीर नहीं हूं, शरीर से अलग हूं। सिर्फ इसी को ज्ञान कहते हैं। इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। लेकिन एक्सेप्ट करके उसके ऊपर बिलीव करना डिफिकल्ट, क्योंकि हर समय मुझे लगता है मैं शरीर हूं, मैं निमेष हूं, मैं शरीर हूं, मैं निमेष हूं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये सब मेरा मेरा मेरा, मैं और मेरा, ये आपको भ्रांति में डालते हैं और आपको जो सच्चा ज्ञान है उससे उल्टे डायरेक्शन में ले जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट, अभी जो आते हैं हम लोग नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। ये तो हमने लास्ट टाइम किया था, बट इट इज सो इम्पोर्टेंट टू, ये जो है ना, एक बात आप कहोगे हर सत्संग में आप कहते हो मैं आत्मा हूं, वही तो करना है, वही तो पक्का करना है। और यहाँ तब पक्का करना है जब तक नेक्स्ट दो स्टैंजा पे आप नहीं पहुंचते हो। तो क्या था ये ज्ञान। अभी नेक्स्ट कृपाणु देव क्या कहते हैं, गाथा नंबर 7, जे ज्ञाने करीने जाण्यु रे तेनी वर्ते छे शुद्ध प्रतीत, कयु भगवंते दर्शन तेहने जेनु बीजू नाम समकित। ओके, इसका पहले हिंदी में ट्रांसलेशन समझ लेते हैं। ऐसा जानकारी, जो ज्ञान से हमने जाना कि क्या मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूं, उसकी शुद्ध प्रतीति हो रही है। फिर से रिपीट करता हूं, जो ज्ञान से हमने जाना कि मैं आत्मा हूं, शरीर से भिन्न हूं, उसकी शुद्ध प्रतीति होती है, उसे भगवंत ने दर्शन कहा है। दर्शन, जिसका दूसरा नाम समकित, समकित यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन या सम्यक दर्शन। ओके, फिर से एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि जो ज्ञान से हमने जाना, उसकी शुद्ध प्रतीति मुझे अनुभव में आ रही है, उसे भगवान ने दर्शन कहा, जिसका बीजा दूसरा नाम है समकित, सम्यक दर्शन, आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन, जो कहना है। ओके, इज इट क्लियर? सो नाउ इसका विवेचन करते हैं। देखो कृपाणु देव ने क्या किया है, ज्ञान से दर्शन, दर्शन से चारित्र। ओके, ज्ञान में समझ पक्की कर लेनी है, इतनी पक्की कर लेनी है कि फिर उसका दर्शन में परिवर्तन हो जाए। जैसे हम कहते हैं कि मैं भगवान का दर्शन करने गया, तो हम क्या करते हैं, दर्शन किसकी करते हैं, मूर्ति की करते हैं ना। अभी कृपाणु देव का चित्रपट मेरे सामने है, तो कृपाणु देव के चित्रपट के दर्शन कर। तो दर्शन का क्या मतलब है, दर्शन और देखने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ओके, क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा दर्शन में और देखने में? हेलो, मेरा आवाज तो सुनाई दे रहा है ना? दर्शन और देखने में क्या डिफरेंस है? दर्शन कैन बी आप अपने अंदर उसके साक्षात्कार या दर्शन कर रहे हो, और देखना कैन जस्ट बी विद द आईज अलोन। ओके, हाँ सुनीता जी बोलिए। जी, मैं भी यही कह रही थी कि दर्शन का मतलब होता है कि अपनी आत्मा के स्वरूप से देखना, अपने अंदर के भाव से और अंतरात्मा से। और ये दूसरा जो आपने बताया, वो देखना तो सिर्फ आंख देखती है, सेंसेस देखते हैं, जिसका कोई बाहरी बाहरी तत्व को, बाहरी पदार्थ को। ओके, सो आपका म्यूट कर दीजिए। दोनों ने सही कहा, देखना एक बाह्य एक्टिविटी है और दर्शन एक अंतरंग एक्टिविटी है। इसीलिए भगवान के जब भी हम दर्शन करते हैं तो एक सहजा सहज आंख बंद हो जाती है। हम करते भी, हमको पता भी नहीं चलता कि हमारी आंख बंद हो गई। क्यों बंद हुई? क्योंकि
भगवान को हम अंदर से देख रहे हैं, आंख से नहीं। किससे देख रहे हैं अभी? अंतरंग से देख रहे हैं, इसीलिए उसे दर्शन कहते हैं। यानी उसको फील कर रहे हैं विद इन अस। देखना एक बाह्य एक्टिविटी और दर्शन एक अंदर का एक फीलिंग है, एक भाव है, एक रियलाइजेशन। तो दर्शन, ज्ञान से क्या हो रहा है? दर्शन। तो दर्शन में क्या कहा कि जो हमने जाना, क्या जाना? कि मैं आत्मा हूं, शरीर से भिन्न है, उसकी मुझे शुद्ध प्रतीति अनुभव हो रही है। इसका एक सिंपल वे से कहे कि मुझे मेरे आत्मा का दर्शन हो रहा है। ओके, आज तक हमने भगवान के दर्शन की, भी यहाँ पर कौन से चीज की दर्शन की बात हो रही है? स्वयं के आत्मा के दर्शन, उसको रियल दर्शन कहते हैं। इसके लिए आज तक भगवान के दर्शन बहुत कर लिए और वो अच्छी बात है, लेकिन अभी मुझे मेरे आत्मा का दर्शन करना है। हाँ, वो एक तरीके से सिंपल है और एक तरीके से इतना सिंपल भी नहीं है। वो तभी पॉसिबल होगा जब ही मेरा ज्ञान पक्का होगा। देखो, ये जो ज्ञान है ना, मैं आत्मा हूँ शरीर से भिन्न, मैं आत्मा हूँ शरीर से भिन्न हूँ, मैं निमेश नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, हर बार रिमाइंड करना है। कैसे? जैसे बार बार कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, तो तुरंत आपने किससे अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया? शरीर। क्योंकि भूख तो शरीर को लगी है, आत्मा तो फिजिकल है ही नहीं, तो उससे फिजिकल खाने से क्या लेना देना है आत्मा को? बट मैं शरीर हूं, ऐसा लगता है, इसके लिए मुझे भूख है। तभी ये डिफरेंशिएशन या भेद ज्ञान होना चाहिए कि हाँ, फीलिंग मुझे हो रही, क्योंकि शरीर में फीलिंग नहीं है। तो भूख लगी, आत्मा, शरीर किसको इन्फॉर्म कर रहा है? अपने ब्रेन को, और ब्रेन के माध्यम से आत्मा को इन्फॉर्मेशन जा रही कि भूख लगी है या मुझे दर्द हो रहा है। जैसे बताया, एक बॉडी है, उसमें आत्मा निकल जाने के बाद में ना उसको कुछ फीलिंग होती है, भले उसको कितनी भी बड़ी बीमारी हो, उसके बाद में उसको कोई फीलिंग ही नहीं होती है। जैसे किसी को बहुत तड़पा तड़पा के, तो तभी तड़पता है तो बहुत दुख होता है, लेकिन एक बार उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर उसको कोई तड़पाए कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। कितना भी मार डाले, टुकड़े कर डाले उसके, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी तो चला गया ना, फीलिंग करने वाला पदार्थ चला गया। लेकिन एक छोटी सी सुई भी आपको लग जाए तो हो जाता है, क्योंकि वहां पर चेतन है, वहां पर आत्मा है, फील करने वाला पदार्थ है। तो ये जो आत्मा जो है, उसी को हमें अपने स्वरूप में, शुद्ध स्वरूप में रियलाइज करना है, फील करना है। यानी कि हर समय ये भेद ज्ञान चलता रहना चाहिए। भूख मुझे नहीं लगी है, शरीर को लगी। जैसे स्वीटी जी कहते थे, मैं आत्मा हूं, बीमारी किसको हुई है? मुझे नहीं हुई है, शरीर को हुई है। जैसे स्टार्टिंग में कहा, कैंसर आत्मा को कोई बीमारी होती ही नहीं है। जो फिजिकल जो बीमारियां है, वो सब शरीर की बीमारी है, राइट? ये कैंसर, ये डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, जो भी नाम ले लो, ये सब किसकी बीमारी है? शरीर की। आत्मा को कुछ फर्क नहीं पड़ता। और अगर ये हम जितना समझ लेंगे, उतना हमारा पेन कम होगा, उतनी हमारी तकलीफ कम होगी। जितना जितना रियलाइजेशन होगा, जैसे कृपाणु देव का आप देखते हो, शरीर कैसा हो गया, हड्डियां हो गई, फिर भी शरीर को तकलीफ है, लेकिन आत्मा एकदम स्ट्रांग है। शरीर अपना काम कर रहा है, आत्मा अपना काम कर रहा है, और हमारे अंदर में क्या हो गया? मिक्सिंग हो गया। जो शरीर कर रहा है वही आत्मा कर रहा है, और आत्मा अपना तो कुछ अलग काम कर ही नहीं पा रहा है, क्योंकि हमने अपने आप को शरीर ही मान लिया है। तो ये जो है ना, मुझे भूख लगी है, मुझे नींद आ रही है, मुझे बीमारी है, नहीं, मुझे नहीं है। न मुझे भूख लगी है, न मुझे बीमारी है, न मुझे नींद आ रही है, ये शरीर को आ रही है। हाँ, बट ये समझने वाला मैं पदार्थ। तो हर समय ये भेद ज्ञान जितना होता जाएगा, उतना उस पॉइंट पे, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये हमें आत्मा की प्रतीति होगी। व्हाट इज प्रतीति? यानी कि आत्मा की झलक होगी, झलक। ओके, वो एक झलक आत्मा की होगी, और वो झलक सबसे इंपॉर्टेंट आत्मा आत्मा के प्रोग्रेस का स्टेप है, जिसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन या समकिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है दर्शन।
तो जितनी ज्ञान की दृढ़ता होगी और ये दृढ़ता बढ़ती जाएगी तो दर्शन में कन्वर्ट होगी। और यहाँ पर क्या समझना है कि मैं अरूपी हूँ, फिर आत्मा के गुणों को याद करना है। अगर मैं आत्मा हूं तो आत्मा के क्या गुण है? आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में संवेदन शक्ति है, लेकिन आत्मा का कोई रूप नहीं है। क्या है? अरूपी है। फिर आत्मा में और क्या क्या गुण है बताएंगे कोई? और क्या क्या गुण है आत्मा के? फिर देखना और जानना, फील करना। ज्ञान, वही बोला, ज्ञान है, जी, संवेदन शक्ति। ज्ञान। और क्या गुण है? और भी बहुत सारे गुण हैं आत्मा के। और क्या गुण है? Peace, love, joy, bliss. ओके, सो आत्मा में सुख, आनंद, ये आत्मा का गुण है। अगर हम दुखी हैं, इसका मतलब ये है कि हम आत्मा से दूर हैं। हम जितने आत्मा के पास जाएंगे, जैसे बताया, ज्ञानी होते हैं वो हमेशा सुखी होते हैं। वो बीमार हो या गरीब हो या अमीर हो, वो हमेशा सुखी है, क्योंकि आत्मा में है और आत्मा में सुख है। आत्मा का गुण है, इसे कहा जाता है सहजानंद। सहज आनंद आत्मा का गुण है, सहज आनंद। आनंद वाला चीज है आत्मा, और हम शरीर है ऐसा मानते हैं, इसके लिए दुखी है। ओके, मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है बाकी लोगों को भी? फिर ज्ञानी अपनी आत्मा की समाधि में ही खुश रहते हैं, या संसार से डिटैच्ड। करेक्ट। तो आत्मा, और देखो, ज्ञानी आत्मा कोई अलग आत्मा नहीं है। मैं भी एक्चुअली ज्ञानी आत्मा बन सकता हूं अगर मेरे को रियलाइजेशन आ जाए। देखो, ज्ञानी कोई हमसे अलग नहीं है। कृपाणु देव ने क्या कहा? जो ज्ञान मेरे अंदर है वो तुम्हारे अंदर भी है। जो महावीर भगवान में या कृष्ण में या राम में या कोई भी गुरु नानक, जिनको भी आप मानते हो, जिनमें जो ज्ञान है वो ज्ञान आप में भी है, मेरे अंदर भी है, सब में है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि वो ज्ञान को हमने प्रकट किया नहीं है, क्योंकि ऐसा बताया, एक बीज जो है, हर एक बीज में पेड़ बनने की क्षमता है। तो सिर्फ बीज को सही एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए, सही निमित्त मिलना चाहिए। इसको शास्त्र के भाषा में कहते हैं निमित्त। और हमारे अंदर में उपादान है कि मैं परमात्मा बन सकता हूँ, यानी कि मुझे सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है। ये हर एक की पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो तभी पॉसिबिलिटी पूरी होगी जब भी हम अपने स्वरूप को जानेंगे। स्वरूप का क्या मतलब है? कि मैं आत्मा हूं। तो आत्मा के गुण अलग हैं, शरीर के गुण अलग है। जैसे शरीर क्या होता है, धीरे धीरे बूढ़ा होता है, आत्मा तो वैसा ही रहता है। आत्मा न जवान है न बूढ़ा है, एज लेस है, इट इज नो एज। आत्मा हैज नो एज, बिकॉज एज किसको होती है? जो नया पुराना होता है उसको हम कहते हैं एज। आत्मा इज एजलेस। अगर पूछे कि आत्मा की क्या एज है, नो एज, इट इज एजलेस। मतलब इट इज एवर एंड एवर एंड एवर। उसका जन्म हुआ, उसका एज गिनेंगे ना कि भाई तेरा शुरुआत से लेके आज 50 साल हुए या 100 साल हुए, बट जिसकी शुरुआत ही नहीं है तो काउंट कहाँ से करोगे आप? और जिसका एंड भी नहीं है वहां कहाँ काउंट होगा? तो नाइदर, अनादि अनंत है। आत्मा क्या है? अनादि अनंत है। इट वॉज देयर, इट इज देयर एंड इट विल बी। इट इज नॉट अबाउट आत्मा, इट इज अबाउट मी। मैं पहले था, आज भी हूं और आगे भी रहूंगा। चाहे मुझे, मेरे शरीर को कितनी भी बीमारियां हो जाए, चाहे मेरा कितनी कितनी बार शरीर का मरण हो जाए, मेरा मरण कभी नहीं होगा। इसके लिए आत्मा को क्या कहा जाता है? अजर, अमर, अविनाशी। हम ये शब्द तो बार बार बोल लेते हैं। जब भी मैं स्वीटी जी के वहां गया तो मैंने उनको बोला कि ये आत्मा है, आत्मा को कुछ नहीं हुआ है, न मरा है, न उसका नाश हुआ है, न वो पुराना हुआ है। शरीर को बीमारी हो गई, इसके लिए वो जर्जरित हो गए। जर, जर का मतलब है जर्जरित, यानी पुराना होना। आत्मा पुराना होता ही नहीं, क्योंकि नया भी नहीं है, पुराना भी। इट इज जो है वैसा का वैसा ही है। आत्मा इज एजलेस, टेस्टलेस, फॉर्मलेस। वो जानना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी हम कहते हैं ना, आत्मा का ज्ञान।
मीन्स आत्मा के सब गुण को जानना, समझना, पहचानना और अनुभव करना इम्पोर्टेंट आगे आता है। बट जानने के बाद ही अनुभव होगा ना। जैसे क्रिकेटर को पहले सिखाया जाएगा कि भाई बैट ऐसा पकड़ो, बॉल आएगा तो बॉल को ऐसा करना है, ये नहीं करना है, ये करना है वो, तो ये सब पहले समझाया जाएगा। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम आत्मा की बात सत्संग तक ही सीमित रखेंगे और बाद में फिर से निमेश होके, शरीर होके ही जीवन जिएंगे, आप जहां थे वहीं हैं, आप आगे नहीं बढ़ते। आगे बढ़ना है कौन से पाथ पे? आत्मा के पाथ पे आगे बढ़ना है। आत्मा की प्रगति होनी चाहिए। ये संसार की और ये सब की जो प्रगति है वो तो अपने कर्म के हिसाब से है। आपके कर्म में होगा तो आपको लाखों करोड़ों मिलेंगे, या नहीं होगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको कर्म में होगा तो परिवार का सुख मिलेगा, वरना नहीं भी मिलेगा। आपके कर्म के ऊपर है। बट आत्मा का जो ज्ञान है उसका पुरुषार्थ वो आपके हाथ में। इट्स अप टू यू हाउ यू मेक यूज ऑफ इट। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो देह है, शरीर जो है, वो जड़ है, वो रूपी है, दृश्य है, यानी दिखता है। और आत्मा उससे भिन्न है। कैसा है? असंयोगी है। असंयोगी मतलब वो सबसे अलग है, सबसे न्यारा है, अलग है। इट इज एक्चुअली, आत्मा को कोई दूसरे चीज से कनेक्शन नहीं है, दूसरे आत्मा से भी कनेक्शन नहीं है और दूसरे पदार्थ से भी कनेक्शन नहीं है। इसके लिए असंयोगी। असंयोगी का मतलब होता है, जैसे कहा ये शरीर पंच तत्व से बना है, तो पांच तत्व से बना और उसी में विलीन हो गया। लेकिन ये आत्मा जो है वो कोई संयोग से बना ही नहीं है, इसके लिए उसको असंयोगी कहते हैं। कृपाणु देव कहते हैं अगर आत्मा का नाश होगा तो जाके मिलेगा किधर? जैसे ये पांच तत्वों से ये जो शरीर बना वापिस जाके उसमें मिल गया, फिर से बना वापिस मिल गया। लेकिन जो किसी में से बना ही नहीं है तो उसका नाश होगा तो जाके मिलेगा किधर? इट इज नॉट पॉसिबल। इसके लिए कहा जाता है वो असंयोगी। फिर अरूपी है, जैसे कहा उसका कोई फॉर्म नहीं है। स्वाभाविक दृष्टा है। स्वाभाविक जैसा उसका उसका एक गुण है, हर समय कुछ ना कुछ देखना और जानना। इट कंटिन्यूअसली गोज ऑन। आंख हो या नहीं हो, मन हो या नहीं हो, ये देखना जानना तो उसका एक स्वाभाविक गुण है। इट कंटिन्यूअसली हैपन्स। जैसे कहते हैं भगवान का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, उसको अपन के पास में आंखें नहीं है, लेकिन भगवान सब कुछ देखते हैं और सब कुछ जानते हैं। तो आंख तो हमारे लिए जरूरी है, उनके लिए तो वो भी जरूरी नहीं है, क्योंकि आत्मा का गुण है। हम्म? और द्रव्य यानी एक पदार्थ है। सो बाह्य पदार्थ जो भी है वो दृश्य और ज्ञेय है, और आत्मा जो है वो दृष्टा और ज्ञाता है। आत्मा क्या है? दो पदार्थ है, एक है जड़, एक है आत्मा। ये क्या है? ये ये दृश्य पदार्थ है, इसका फिजिकल फॉर्म है जड़ का। और ये क्या है? चेतन, जिसका फिजिकल फॉर्म नहीं। तो ये देखता है, जानता है। किसको देखता है? स्व को देखता है, जानता है, और पर पदार्थ को देखता है और जानता है। जैसे आप मुझे देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, तो भले आपकी इंद्रियां के द्वारा कर रहे हो, लेकिन जान तो आप रहे हो। तो आप क्या हो? ज्ञाता और दृष्टा हो। लेकिन देख किसे रहे हो? एक जड़ चीज को देख रहे हो ना। आप एक टीवी, सॉरी, मोबाइल की या लैपटॉप की स्क्रीन को देख रहे होंगे, वो एक जड़ चीज है। मुझे सुन रहे हो तो आवाज भी जड़ है। तो एक है देखने जानने वाला, और जो है एक है दृष्टा, और दूसरा जो है वो है जो पदार्थ देख रहे हैं। ठीक? तो आत्मा दृष्टा और ज्ञाता है। देह संयोगी होने से वो विनाशी है, और आत्मा संयोगी नहीं है, इसके लिए अविनाशी। ये बात हमने अभी कही। ऐसी शुद्ध प्रतीति श्रद्धा जभी वर्तन में आती है, उसे भगवान ने सम्यक दर्शन कहा है। जब ये भेद ज्ञान होता है, ये रियलाइजेशन होता है, एंड यू फील आई एम सेपरेट फ्रॉम द बॉडी। अभी तक तो हम बोल रहे हैं मैं बॉडी से अलग हूं, लेकिन फील नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आई नाउ वी फील वी आर वन विद द बॉडी, और वी आर द बॉडी, ऐसा हमको फील होता जा रहा है हर समय। लेकिन जिस समय हमें फील होगा कि मैं एक शरीर से अलग पदार्थ हूँ, मैं देख रहा हूं कि निमेश बोल रहा है, निमेश सत्संग कर रहा है,
बट आई एम जस्ट एन ऑब्जर्वर, तो वहां पर एक ट्रू डिफरेंशिएशन आ जाएगा, एक जो देख रहा है जान रहा है, और एक जो बोल रहा है कर रहा है। शरीर बोल रहा है कर रहा है, और यहाँ पर एक आत्मा उससे देख रहा है। सो देयर विल बी ऑलवेज दैट डिफरेंशिएशन, जिससे भेद ज्ञान कहा जाता है। तो अभी तक ये अभी तक हमारे जो रियल नॉर्मल स्टेज में ये एकदम गौण हो गया है। गौण मतलब इस ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट, इसके साथ में जुड़ गया, पर धीरे धीरे इसके से अलग हो रहा है, अलग होके इसे देख रहे हैं। जैसे आप कोई पिक्चर देखते हो, आप कोई ड्रामा देखते हो, सीरियल देखते हो, सो यू आर दी ऑब्जर्वर, आप देख रहे हो, जान रहे हो। इसी तरह से हर एक क्षण में यू विल बिकम एन ऑब्जर्वर, आप एक ज्ञाता दृष्टा बन जाओगे। हर एक आपके चीज में ऐसे जीवन में हो रहा है, ऐसा लगेगा मेरे जीवन में नहीं हो रहा है, ये निमेश के जीवन में हो रहा है, मैं तो सिर्फ देख रहा हूँ, मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा हूँ। यानी आप अपने आप से अलग हो जाओगे, यानी जो निमेश है उससे अलग हो जाओगे, इस शरीर से अलग हो जाओगे, एंड फिजिकली नहीं बट एक रियलाइजेशन। उससे ज्ञानी को क्या होता है, तो जो भी कर रहे हैं ना, उसमें इसका शब्द है जागृति रहती है, उनके अंदर में जागृति है। जागृति मतलब दे आर अवेयर ऑल द टाइम। मान लो मुझे गुस्सा आ रहा है, जब भी मुझे गुस्सा आता है तो मैं शुद्ध बुद्ध भूल जाता हूँ, लेकिन एक ज्ञानी है, उनको पता है गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो देख भी रहे हैं। जैसे आप दूसरे कोई व्यक्ति को गुस्सा आता है, आप देखते हो ना उसको गुस्सा आ रहा है, इसी तरह से स्वयं को जो गुस्सा आ रहा है वो भी वो देख के जान पाते, भले उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन जान रहे कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, लेकिन आ रहा है और हो रहा है। सो ये जो है, ये दो सेपरेशन हो जाता है, समझ रहे हैं आप? ये जो सेपरेशन है, ये जो श्रद्धा है कि मैं आत्मा हूं, ज्ञानी ने कहा है, मुझे आज अनुभव नहीं है। हम आज्ञा भक्ति में क्या कहते हैं, मैंने आत्मा जाना नहीं है, लेकिन परम कृपाणुदेव ने जाना है और वो मुझे मान्य है, मुझे उनके ऊपर श्रद्धा है। तो जितनी जितनी ज्ञानी के प्रति, सदगुरु के प्रति, उनके बोध के प्रति, उनके ज्ञान के प्रति जो श्रद्धा बढ़ती जाएगी, तो एक न एक दिन ये प्रतीति रूप आएगी। प्रतीति मतलब एक रियलाइजेशन आएगा, एक झलक आएगी। फॉर अ मोमेंट यू विल फील यू आर सेपरेट, इस शरीर से अलग है, ऐसा आपको अनुभव होगा। तो ये दर्शन का दूसरा नाम है श्रद्धा। तो ज्ञानी में श्रद्धा, उनके वचन में श्रद्धा जितनी पक्की होती जाएगी और पक्की करती ही जाना है, तो फिर ये झलक पॉसिबल होगी। तो दर्शन का मतलब है ज्ञानी के ऊपर पूर्ण श्रद्धा, और उन्होंने जो अनुभव किया वो हमारे को अनुभव करने की भी श्रद्धा। पापा जी कहते हैं, इफ कृपाणु देव कैन डू इट, आई कैन डू इट एंड यू कैन डू इट। और ये पापा जी में हमने देखा है, इतनी एज हो गई, मतलब वो तो 97 तक जिए, इतना एज, इतनी सारी उनको भी बीमारियां थी, लेकिन डिफरेंशिएशन, उनको कमर का बहुत सीवियर पेन था, लेकिन सत्संग में आते थे तो ऐसा लगता ही नहीं था कि उनको कोई पेन है। कंटिन्यूअस एक जगह पे बैठे रहते थे, वरना किसी को दर्द हो तो हम लोग करते रहते हैं ना, हम लोग थोड़ा भी कुछ होता है तो हमारा तो शरीर हिलन डोलन होता ही रहता है। तो एक स्थिर मतलब शांत वहां बैठे हैं, क्योंकि वहां पर शरीर का दर्द है नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन उसको एक इग्नोर किया गया है और आत्मा जागृत हो गया है कि आत्मा में जो शक्ति इतनी आ गई है कि शरीर का जो दर्द है वो गौण हो गया। गौण मतलब वो प्राइमरी नहीं रह गया। देखो एक चीज बताता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपको जीवन में प्रॉब्लम है, मान लो सर दर्द है, माइग्रेन का प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आपको कैंसर हो जाए तो आपको फिर पहले माइग्रेन का पेन आपको बहुत ज्यादा होता है, बहुत पेन, माइग्रेन हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। एक बार कैंसर आ गया, फिर माइग्रेन का पेन आपको बहुत कम लगेगा, यानी गौण हो जाएगा, वो गया नहीं है, गौण हो गया। यानी बड़ी बीमारी या अभी आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है और दूसरा बड़ा प्रॉब्लम आ जाए तो छोटा प्रॉब्लम अपने आप गौण हो जाता है, समझ रहे हैं? तो इसी तरह से ज्ञानी के अंदर में ये जो शरीर का जो चीजें हैं वो गौण हो जाती है, क्योंकि आत्मा अभी
प्रबल हो गया। आज के दिन में हमारे अंदर में क्या है, शरीर प्राधान्य में है और आत्मा गौण है, और ये धीरे धीरे चेंज करना है कि आत्मा प्राधान्य में आ जाए और शरीर गौण हो जाए, तो ये पॉसिबल होगा। ओके, तो सर इस 2 मिनट का अगर समय मिले तो मैं वो वाला भजन आपने कहा था ना, आत्मा वाला, वो मैं गाऊं क्या? हाँ, एंड में जरूर गाएंगे, आपको मैं समय देता हूँ। ओके, ओके ओके सर। ये पूरा करके फिर आपका वो पद लेंगे। सो ये बात बार बार याद रखनी है, विचार करना है कि मैं नाशवंत चीज के ऊपर में कितनी टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, उसकी कितना ध्यान रख रहा हूँ। शरीर नाशवंत है ना, उसके ऊपर हम कितना ध्यान रखते हैं। हमारी जो धन दौलत जो सब कुछ है उसके प्रति हम कितना अटेंशन और टाइम स्पेंड करते हैं। तो यहाँ ज्ञानी क्या कहते हैं कि याद रखना, ये सब ज्ञान, ज्ञान का क्या मतलब है, ज्ञान सिर्फ बोलने की चीज नहीं। हमें लगता है ज्ञान मतलब भाषण देना, प्रवचन करना, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, ये ज्ञान नहीं है, ये तो मैं सिर्फ शेयर कर रहा हूँ। ज्ञान तो है अंदर का, अंदर की चीज। दर्शन भी, ज्ञान दर्शन चारित्र सब अंदर है, ये समझना है। जब तक ये समझ पक्की नहीं होगी, चाहे आप कितने भी, देखो लोगों को क्या लगता है दूसरों को समझाना बताना वो ज्ञान है। नो 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 नो, दैट इज नॉट ज्ञान। मैं अगर इतना सब बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं ज्ञानी हो गया, नहीं। ये तो मैं जो उन्होंने बताया मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में। ज्ञान तो एक अंदर की एक अनुभूति है, ज्ञान तो एक अंदर की प्रगति है, वो याद रखना। क्योंकि क्या होता है ना, हम बहुत सारे सत्संग सुनने के बाद में हम दूसरे को बहुत सारा अच्छा भाषण दे सकते हैं, और दूसरे को लगा अरे आपके अंदर तो कितना ज्ञान है, कितना ज्ञान है। नहीं नहीं, वो ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ जानकारी है। जानकारी और ज्ञान में फर्क है, याद रखना। तो ये बात बार बार विचार करना कि ये शरीर नाशवंत है, शरीर के साथ में जुड़ी हुई बाकी सब चीजें नाशवंत है, ये परिवार नाशवंत है, शरीर नाशवंत है, ये धन दौलत स्टेटस पावर सब नाशवंत है। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट मर जाता है, उसके बाद में उसका सब पावर वावर सब खत्म हो जाता है, फिनिश। या उसकी कुर्सी भी चली जाती है तो भी फिनिश हो जाता है पावर, बट ये आत्मा नित्य है। तो समकित यानी कि श्रद्धा अगर होगी तो निमित्त कितने भी आए, श्रद्धा हिलनी नहीं चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रद्धा क्या है, श्रद्धा का मतलब स्ट्रॉन्ग बिलीफ। अगर कल आके कोई बोले नहीं नहीं तुम आत्मा नहीं तुम शरीर हो, अब तो बोलेगा यार बरोबर है यार, मेरे को ये तकलीफ हो रही है, मेरे को ये है, तो आपकी जो आत्मा की श्रद्धा चली गई या वीक हो गई। तो श्रद्धा तो ज्ञानी के ऊपर श्रद्धा, के ज्ञानी के पहले में क्या था, छे देहादि थी भिन्न आत्मा रे उपयोगी सदा अविनाश, एम जाने सदगुरु उपदेश थी गयु ज्ञान तेनु नाम खास। में ये जो पद है ना, ये 3 पद मैं रोज सुबह और रात को रिपीट करता हूँ, और दिन में भी याद आते हैं तो रिपीट करता हूँ, क्योंकि मुझे इतने अच्छे लगते हैं, क्योंकि यही तो मेन क्रक्स है, मेन तत्व है। तो ये विचार करना कि मैं नाशवंत के ऊपर में कितना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, जो रहने वाला नहीं है उसके ऊपर मैं टाइम ही टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, और जो रहने वाला है उसको तो मैं टोटली इग्नोर कर रहा हूँ। तो ये जो समकित है, श्रद्धा है, समकित का दूसरा नाम है श्रद्धा। जितनी श्रद्धा बलवान, इसके लिए जो कहा ना श्रद्धा, परम कृपाणु देव के जो शिष्य मुनिश्री जिन्होंने ये आज्ञा भक्ति लिखी है, उन्होंने कहा श्रद्धा परम दुर्लभ, श्रद्धा परम दुर्लभ है। श्रद्धा इतनी इजी नहीं है। श्रद्धा शब्द तो हम बहुत कुछ बोल लेते हैं, श्रद्धा बहुत डिफिकल्ट है, और श्रद्धा बार बार गिर भी सकती है और टूट भी सकती है। ऐसे मैंने कितने लोगों को देखा जो पापा जी को भगवान समान समझते थे, लेकिन एक समय आया उनको छोड़ के चले गए, उनको भूल गए, तो कहाँ गई वो श्रद्धा? वो श्रद्धा पक्की नहीं थी, कच्ची थी। वो होती है ना रस्सी, कच्ची रस्सी थी। श्रद्धा तो पक्की रस्सी होनी चाहिए, कहीं भी कुछ भी हो जाए, कितना भी कोई खींचे टूटे नहीं, उसको श्रद्धा कहते हैं। और इसके लिए इंग्लिश में क्या कहा, फेथ कैन मूव माउंटेन्स। आपकी श्रद्धा हो तो आप पत्थर क्या पहाड़ को भी हिला सकते हो।
एक जगह से दूसरी जगह ले जाती। इतनी श्रद्धा में शक्ति, कहने की बात है श्रद्धा। श्रद्धा भी आत्मा का गुण है। श्रद्धा है ना, आत्मा का गुण है। हमें लगता है श्रद्धा 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 कहाँ से आई? आत्मा, आत्मा का गुण है। आत्मा जो चीज में श्रद्धा करे वो कर सकता है। आज तक मैंने श्रद्धा की कि मैं शरीर हूँ, शरीर हूँ, मैं शरीर बनने गया। अभी मैं श्रद्धा करूं मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, हो जाएगा, वो भी पॉसिबल हो जाएगा। तो जब भी संकित की श्रद्धा हो तो कोई भी निमित्त आए, श्रद्धा चल विचल नहीं होनी चाहिए। और रोम रोम में ये बात चली जानी चाहिए, रोम रोम में सिर्फ आत्मा, महात्मा यानी कि सदगुरु और परमात्मा, बस ये तीनों ही हमारे लक्ष्य में हमेशा रहे। आत्मा, महात्मा, परमात्मा। ओके, बस ये संधि है, आत्मा, महात्मा, परमात्मा। महात्मा से मुझे आत्मा प्राप्त हुआ और उनके उनके बोध से मुझे परमात्मा बनना है या परमात्मा के साथ में एक रूप होना है। तो मरण के समय जो स्वीटी जी ने किया, ये यहाँ पर किताब में लिखा है कि मरण के समय भी देह से भिन्न हूँ, मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। और आत्मा इतना पक्का हो जाए कि ये श्रद्धा अगले भाव में जाए, कैरी फॉरवर्ड होनी चाहिए। अगर हमने सिर्फ बुद्धि से ग्रहण किया ना तो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, लेकिन आत्मसात हो गया तो अवश्य कैरी फॉरवर्ड होगी। तो ये जो श्रद्धा या ज्ञान हमने लिया, ये ज्ञान, पहले ज्ञान और ज्ञान की श्रद्धा, गुरु की श्रद्धा, ज्ञान की श्रद्धा, वो पक्की हो जाए, इतनी पक्की हो जाए कि फिर ज्ञान और उसके साथ की उसकी श्रद्धा अगले भाव में, उसके भाव में और आगे बढ़ती जाए। अदरवाइज हमको फिर से एवरी भाव में नए से शुरू करना पड़ेगा। जैसे कृपाणु देव इतने भावों का ज्ञान लेके आए, अभी उन्होंने अपने ही पद में लिखा है कि अभी एक ही भाव लेकर मेरा मोक्ष हो जाएगा, यानी कि कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड। जैसे कहते हैं ना, इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, इन्वेस्ट किया पैसा बढ़ा, और पैसा इन्वेस्ट किया और पैसा बढ़ा, और पैसा इन्वेस्ट किया, और इसी तरह से हमारा ज्ञान का, आत्मज्ञान का इन्वेस्टमेंट दिन ब दिन बढ़ते जाना चाहिए। आत्मा में ज्ञान है, उसको हमने बढ़ाया, उसका सत्संग किया। इसीलिए बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे बताया, आत्मा का जिम है, सत्संग इज आत्मा का जिम। जितना सत्संग करोगे, और सत्संग करना यानी, यहाँ मैं खुद की बात करता हूँ, मैं दूसरे जो बहुत सारे जो अलग अलग ज्ञानी लोग हैं, पप्पा जी है, अभी राकेश भाई भी है, नीलेश भाई है, उनके सत्संग सुनता हूँ। और ये जो है ना, ट्रैवलिंग का टाइम बहुत उपयोगी। आजकल तो हम सब शहर में रहते हैं, ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, कहीं से कहीं गए, 1 घंटा तो ऐसे ही चला जाता है। उस समय आप सत्संग को सुनो। इवन ये रिकॉर्डिंग भी हम पोस्ट करते हैं, और रिकॉर्डिंग को 1 बार नहीं, 4 बार सुनो, 10 बार सुनो, पक्का करना है, पक्का पक्का। ये रिकॉर्डिंग ही सुनो, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, जहां से भी आपको अच्छा लगे वो सुनो, ग्रहण करो। आत्मा को है ना, आत्मा इज लाइक स्पॉन्ज, जितना हो सके वो ग्रहण ही करे, ग्रहण ही करे। आज तक संसार की चीजें ग्रहण की, जिसके संसार के पीछे पड़े रहे हम लोग, वे आत्मा की चीजें ग्रहण करेंगे तो आत्मा की प्रगति होगी, आत्मा के ऊपर ही हमारा फोकस होगा। हर समय हमारा लक्ष्य होगा कि मेरा नया कर्म बंधन तो नहीं हो रहा है ना, मेरा आत्मा का कल्याण तो हो रहा है, मेरा आगे का आत्मा का प्रोग्रेस हो रहा है, या मैं रिवर्स जा रहा हूँ। आज तक हमने संसार का ही प्रोग्रेस देखा, आत्मा का प्रोग्रेस तो कभी सोचा ही नहीं। अभी हमारा पूरा नजरिया बदल जाएगा, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, तो अभी प्रोग्रेस मुझे आत्मा का करना है, आत्मा के ऊपर मैं फोकस करूंगा। समझ में आ रही है ना बात? तो मरण के समय भी, मृत्यु के समय भी वो अपने देह से भिन्न, अजर, अमर, अविनाशी को फील करता है। ऐसा लगता ही नहीं कि मेरी मृत्यु हो रही, ऐसा लगता है कि मैं इस शरीर को छोड़ के, जो शरीर मेरा पुराना हो चुका है, जर्जरित हो चुका है, उस शरीर को छोड़ के मैं नए शरीर में जा रहा हूँ। जैसा आपका घर पुराना हो जाए, आप नए घर में जाते हो तो दुखी होके जाते हो कि खुश होके जाते हो? खुश होके जाते हो ना, अरे नए घर में गया, ये घर ऐसा है वैसा, ये घर हमारा पुराना हो गया, इसमें ये प्रॉब्लम है। वो शरीर जब भी पुराना हो जाता है, उसमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, इंद्रियां काम नहीं करती है। इट्स टाइम फॉर यू टू गो टू न्यू हाउस। उसमें दुख की क्या बात है, उसमें रोने की क्या बात है? इसके लिए ज्ञानियों के लिए मृत्यु एक महोत्सव है। क्यों महोत्सव है? क्योंकि एक तो पुराना शरीर हो गया, उसको छोड़ के गए, और दूसरे जो कर्म थे वो पूरे हो गए, हिसाब पूरा हो गया, अभी आगे बढ़ो। ये सेकंड स्टैंडर्ड खत्म हो गया, तो थर्ड में जाना है कि वहीं रुकना है? नहीं, मुझे सेकंड बहुत अच्छा लगता है, मैं थर्ड में जाऊंगा ही नहीं, आगे बढ़ो।
प्रगति एक दुनिया का नहीं, आत्मा का बहुत बड़ा नियम है। आत्मा ऊपर ही जाता है, ऊर्ध्वगति बढ़ता ही जाता है। सो ये ज्ञान, ये श्रद्धा, ये सब आगे कैरी फॉरवर्ड हो, और ज्ञानी के वचन पर दृढ़ श्रद्धा, उसका नाम ही सम्यक दर्शन है, उसका नाम ही संकीर्तन। जितनी ज्ञानी पे श्रद्धा होगी, अपने आप ये सब होगा। ज्ञानी के वचन, ज्ञानी के बोध, उसके ऊपर श्रद्धा, उन्होंने जो कहा वो करना है और करते ही जाना है, अपने आप ये सब होता जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये दर्शन हमारा, जो कृपाणुदेव ने कहा, उसका ब्रीफ का जो समझ यहाँ पर पूरी होती है। तो किसी को कोई प्रश्न है तो, और कुछ ऐड करना है तो कहिए, और फिर हम हर्ष जी के द्वारा आत्मा का पद सुनेंगे। हाँ जी, एक क्वेश्चन है निमेश भाई कि हम सिर्फ जैसे ये आपने कहा ना, सुनते हैं कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, और बार बार सुनने से ये ज्ञान हमारे अंदर घर कर लेगा, बट इज इट जस्ट कि सिर्फ सुनने से ही होगा, या something more really has to be done for the realization? You have to do it in the sense, you have to feel it, you have to do it। इसका क्या मतलब है? जैसे कहा कि मुझे भूख लगी है, तो तुरंत ही you have to have that realization कि हाँ, शरीर को भूख लगी है, शरीर को खाना खिलाना, मुझे भूख नहीं लगी, मैं आत्मा हूँ। शरीर को नींद आ रही है, मैं तो जागने वाला हूँ, क्योंकि रात को आत्मा तो सोता ही नहीं है। तो हर समय ये फील करना, ये करना, और हर समय आत्मा की दृष्टि से, बहुत सारा आत्मा का ज्ञान है। कृपाणुदेव ने कहा जगत आत्म रूप मानने में आए, यानी मैं भी आत्मा हूं। जब भी आप सामने वाले से डील कर रहे हो, तो वी डील विद दैट पर्सन एज अ पर्सन, विच मीन्स मदर, ब्रदर, फादर, फ्रेंड, एनिमी। बट इफ यू डील कि मैं एक आत्मा हूं, सामने वाला भी आत्मा है, लेकिन हम कैसे बिहेव करते हैं? मैं मालिक हूं, ये नौकर है, मैं ये हूं, मैं वो है। So in your relationship, in our interaction, we don't relate ourselves as Atma, and we don't relate with the other person as Atma. तो ये सब प्रैक्टिस में धीरे धीरे करते जाना है। It will take time. It's a long process. बट करते करते होता ही जाएगा। इसके लिए फिर धीरे धीरे क्या होगा, किसी से आपको दुश्मनावट कम होती जाएगी, नहीं जीरो हो जाएगी ऐसा नहीं कहूँगा। ज्ञानी को तो कृपाणुदेव कहते हैं, मुझे ये भी पता नहीं मेरा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। कैन यू बिलीव दैट? मतलब किसी के प्रति कुछ एक असंग दशा है, अपने ही उसमें स्थिर हो गए हैं। इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट देर इज वैराग्य, डिटैचमेंट, ऑल द टाइम देर इज अ डिटैचमेंट। ये प्रैक्टिस करते करते होने वाली। ओके, तो हर्षी, लेट अस So स्टार्ट it is विद। at the, sorry, I was just going to say, it is वही है ना कि हमें अपने आप को एज अ थॉट, एज अ ज्ञान, हमें ये याद कराना है अपने आप को। उसके अलावा कोई और प्रैक्टिस नहीं है। सिर्फ हमें फिर एक लेवल पे ऐसा लगता है कि आपने उसको इंटेलेक्चुअली या मेंटली तो समझा है, और आपका माइंड भी कोऑपरेट करता है आपको याद कराने के लिए, चाहे मेंटली एक लाइन भी बोले कि अरे शरीर को भूख लगी है, मुझे नहीं, यू नो, लाइक समथिंग लाइक दिस, बट दिस स्टिल रिमेन्स एज अ थॉट ओनली। एक उसकी पहले एक क्या होगा, पहले बुद्धि में जाएगा, फिर बुद्धि से करते करते ये आत्मा में जाएगा। ओके, तो ये एक बार आत्मा में चला जाएगा ना, जैसे बताया ना, कुछ ज्ञान बुद्धि में ग्रहण होता है, फिर धीरे धीरे करते करते और भाव करते रहना है कि ये आत्मसात हो जाए। फिर वो आत्मा में जब भी ग्रहण हो जाएगा ना, फिर इट विल बिकम ऑटोमेटिक, एक सहज हो जाएगा। फिर आपको अपने आप को बार बार ये बोलना भी नहीं पड़ेगा। जैसे ज्ञानी है, जैसे आपको ये बोलना नहीं पड़ता है कि मैं गायत्री हूँ, आपको पता है मैं हूँ, बार बार नहीं बोलते, बट यू नो। इसी तरह से आपको ये पता चल जाएगा मैं आत्मा हूँ, मुझे बार बार रिमाइंड करने की जरूरत नहीं है। आई नो इट, एंड बाय अनुभव ऑल्सो यू विल नो। तो यस, पहले इंटेलेक्चुअली होगा, बट करते करते, इसीलिए कहा श्रद्धा। इंटेलेक्चुअली एक बात होगी, और श्रद्धा एक इंटेलेक्चुअल नहीं, एक हृदय का बात श्रद्धा। और श्रद्धा करते 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 ये दोनों का मिश्रण हो जाएगा, यानी ज्ञान और दर्शन का। फिर वो चारित्र में आएगा, जो आगे हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ओके हर्षी। थैंक यू। जी सर। सर ये पता तब लगता है जब हम किसी के साथ व्यवहार में आते हैं ना, तब पता लगता है कि हम कितने पानी में हैं, कितना ज्ञान है हमें।
हमारे आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ, हमारे आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। अखिल विश्व का जो ये परमात्मा है, अखिल विश्व का जो ये परमात्मा है, सभी प्राणियों में वही आत्मा है, सभी प्राणियों में वही आत्मा है, वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। जिसे शस्त्र काटे नागनी जलाए, जिसे शस्त्र काटे नागनी जलाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए, वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। अजर और अमर जिसको वेदों ने गाया, अजर और अमर जिसको वेदों ने गाया, यही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया, यही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया, वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। अमर आत्मा है मरणशील काया, अमर आत्मा है मरणशील काया, सभी प्राणियों के वो भीतर समाया, सभी प्राणियों के वो भीतर समाया, वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। है तारों सितारों में प्रकाश जिसका, है तारों सितारों में प्रकाश जिसका, चंदा और सूरज में आभास जिसका, चंदा और सूरज में आभास जिसका, वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। जो व्यापक है कण कण में है वास जिसका, जो व्यापक है कण कण में है वास जिसका, नहीं तीन कालों में है नाश जिसका, नहीं तीन कालों में है नाश जिसका, वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ।
वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। ब्यूटीफुल हर्ष जी, बहुत सुंदर था आत्मा के Very ऊपर nice. आपका भजन। थैंक यू वेरी थैंक नाइस, यू। वेरी नाइस। लेकिन हर्ष जी, मैं जो हर्षी पद जी बहुत भेजूंगा, बढ़िया, वेरी नाइस। अच्छा, मैं आपको जो पद भेजूंगा ना हर्ष जी, हाँ वो यही बेस यही है, बट थोड़ा अलग है। वो ओरिजिनल जो आदि शंकराचार्य ने लिखा है वो वाला मैं आपको भेजूंगा, तो नेक्स्ट टाइम वो पद लेना आप। ओके 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 ओके। सर, और भेजना दूसरा, जरूर। जरूर मैं आपको मैं एक्चुअली ग्रुप पे मैंने मूल मार्ग भी भेजा था, और अभी मैं शिवो हम जो है आदि शंकराचार्य का वो भी भेजूंगा सभी ग्रुप पे, तो सुनना, और आप नेक्स्ट टाइम वो पद जरूर लेना। ओके थैंक यू सर। ओके। विनोद जी, जय स्वरूप करिए। જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના પામ્યો દુઃખ આનંદ, સમજાવ્યું તે પદ નમો શ્રી સદગુરુ ભગવાન। નમસ્કાર। પરમ પુરુષ પ્રભુ સદગુરુ પરમ જ્ઞાન સુખધામ, જેને આપ્યું ભાન નિજ તેને સદા પ્રણામ। નમસ્કાર। દેહ છતાં જેની દશા વર્તે દેહાતીત, તે જ્ઞાનીના ચરણમાં को वंदन अगणित। नमस्कार। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरणादि सब दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा समर्थ, फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रय, जिससे मैं मन वचन काया एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भवपर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ। वे सफल हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री सद्गुरुदेव। दिनेश भाई, त्रिलोक्यनाथ की जय हो। जय हो। त्रिलोक्यनाथ की जय हो। जय हो। जय हो। परम कृपाणु देव की जय जय हो। हो जय जय हो। हो सदगुरु देव की जय जय हो हो। जय जय हो हो। जय हो। आज के आत्मा के आनंद की जय हो विजय जय हो। हो विजय हो। विजय हो। सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ और भक्ति की विजय हो विजय विजय हो। हो। विजय हो। विजय विजय हो। हो। सबका सबका आत्मा कल्याण हो, सबका आत्मा कल्याण हो। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भाई, मैं थैंक यू मंदिर वेरी से भागी मच। भागी आई हूँ जल्दी, कि मेरे को सुनना है। मैं वहीं पे खोल लिया था थोड़ा, लेकिन घर आके फिर पूरी तरह बैठी हूँ। वेरी गुड। एनीवे, आप रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हो, तो जरूर जैसा कहा ये सब बात बार 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 करते ही जाना है। और मैं एक, आपने जैसा बोला ना, एक भाव की बात करता हूँ। मैं मंगलवार को दिल्ली में था, इसी मंगलवार को, ओके, और एक ही दिन के लिए दिल्ली में था काम के लिए, लेकिन प्रभु की कृपा और बहाव के लो सबके उधर सत्संग, मेरा काम भी हो गया, और बाद में सत्संग भी सब दिल्ली वाले मुमुक्षुओं के साथ में हुआ, और उधर भी यही हमने ये लिया था, ज्ञान दर्शन चरित्र मूल मार्ग का। तो बस भाव करते जाना है, अपने आप सब सेट हो जाएगा। उसी को श्रद्धा कहते हैं। निमेश भाई, जय निमेश भाई सतगुरुदेव आगरा भी दिनेश भाई। बिजनेस करिए ना। आगरा के, दिल्ली के पास ही है आगरा, तो आगरा भी कुछ खोज करिएगा नहीं, अपने बिजनेस वो की। मैं है ना, एक फॉरेनर के साथ में था, और एक ही दिन दिल्ली था, फिर उसके बाद में तुरंत हम लोग बैंगलोर गए, और इस तरह से था। मैं जरूर नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो आगरा का प्लान अवश्य करेंगे।
सर उसको ताजमहल दिखाना था ना, इतना बढ़िया। नेक्स्ट टाइम वो लोग का बहुत शॉर्ट विजिट था। ओके, जय सद्गुरुदेव। हमें तो पता ही नहीं चला निमेश जय भाई कि सद्गुरुदेव वंदन निमेश भाई, थैंक यू जय निमेश श्री भाई। सद्गुरुदेव वंदन निमेश भाई। ग्रुप पे जय था, हम लोग सद्गुरुदेव। ग्रुप पे आ गया था, बट एनीवे नेक्स्ट टाइम जरूर। ओके, जय सद्गुरुदेव। थैंक यू सो